जोहार, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और आज मैं गुजरात में हूँ, रांचपुरा में। और हमारे साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं। आप हैं धर्मेश पटेल और आप हैं घनसुख भाई पटेल। और इनकी खासियत ये है कि आप आदिवासी भगत हैं। आप लोग आदिवासियों के बीच में बहुत लंबे समय से जिस तरह मनुवाद और ब्राह्मणवाद ने घुसपैठ की और आदिवासियों के जो परंपरागत तरीके थे, चाहे शादी का तरीका हो, चाहे बच्चे के जन्म लेने के समय के सारे रीति रिवाज हो, या घर बने तो उस समय उनके जो रीति रिवाज होते हैं, उस सब की जगह ब्राह्मणों ने दान दक्षिणा के लालच में अपना सारा तौर तरीका उन पर थोप दिया और आदिवासियों का जो संस्कृति और उनकी परंपरा थी उसका बहुत नुकसान किया। अब जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, आदिवासियों को अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का संकट उनको समझ में आ रहा है कि हमारी पहचान को ये जो सभी मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग हैं वो समाप्त कर रहे हैं। तो आदिवासियों में एक नई चेतना का जागरण हो रहा है और वो अपने पुराने रीति रिवाजों को फिर से जिंदा कर रहे हैं, उसको फिर से ला रहे हैं। और खास तौर से जो शहरों में रहने लगे हैं उनके बीच ये हो रहा है। तो आप दोनों उस काम को कर रहे हैं। आप तो क्लास 1 ऑफिसर रह चुके हैं, आप टीचर हैं, तो आपसे शुरू करते हैं बात। तो ये आपको ख्याल कैसे आया कि हमको ये सब करना चाहिए? सर, पहले तो हम भी मानते थे उसमें, पर हमने ऐसा सोचा कि इन लोगों ने ऐसा, सभी लोगों में ऐसा बोला कि हम हिंदू हैं, लेकिन हमने चाहे हम आदिवासी। आपने तो संस्कृत में एमए किया है। पहले तो मैं ऐसा ही करता था कि हम भी हिंदू हैं। हाँ, पर सतीपति ये समुदाय है, उससे बस जानना कि ये हमारा है, ये कल्चर अलग है हमारी। और तब से हम मुझे हुआ कि नहीं, अपनी संस्कृति अलग है और इसकी पहचान हमें बचानी है। तब से 2016 से हम ये कार्य कर रहे हैं, सामाजिक जागृति पहले की। जैसे कि अभी इवेंट हुआ हमारे यहाँ ट्राइबल ट्रैक फेयर, वैसा छोटा छोटा इवेंट गांव में पहले किया। अच्छा, उसके मरण जरण विधि विधान सब पहले लोगों को दिखाया। 2-3 साल तो कठिन आया, गाली सब खानी पड़ी, सब कुछ सहा। बाद में लोगों को भी समझ में आया कि नहीं, ये करना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या क्या विधियां करवाते हैं आदिवासियों के घरों में? ये सवाल मुझसे है। हाँ जी। तो पहले हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हमारी आदिवासी कल्चर जैसे कुछ है, तो हमने सोचा कि ये तो सब भूल गए हैं। थोड़े बहुत पैसे आए तो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों ने मनुवादियों का चालू कर दिया। तो जिसने भी ये चालू किया था, तो हमारे जैसे लोगों ने चालू किया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वापिस हमारी संस्कृति में जाए। इसके बाद हमने छानबीन चालू किया। तो कल्चर कहाँ से मिलेगा? जो बुजुर्ग लोग थे, जो कर रहे थे, लेकिन हमने भुला दिया क्योंकि हम पढ़े लिखे हो गए। तो हमको लगा कि हम तो बहुत होशियार है। हकीकत में हम पढ़ लिख के होशियार नहीं बने, हमारा कल्चर का सत्यानाश कर दिया। लेकिन पश्चाताप के तौर से हमने सोचा कि हम ही क्यों ना करें। चालू नौकरी में जब था, सर्विस में था गवर्नमेंट की, तब से हमने चालू कर दिया कि हमारे कल्चर में आना है। आना तो है, लेकिन कहाँ से ढूंढेंगे? क्योंकि हमने तो खो दिया था, भूल गए। तो गांव देहात में गए, बुजुर्ग के साथ बैठे, पूछताछ किया कि हमारा कैसा था। तो बुजुर्ग लोग इतने खुश हो गए कि ये तो चालू करने वाला है और हमारा कल्चर सबसे अच्छा है। इसके साथ साथ हम एकता परिषद में, आदिवासी एकता परिषद में 2019 से हम जुड़े पूरे तहे दिल से। तो तब पता चला और यूनो की बात हमारे माइंड में आई कि जब यूनो कहता है कि इस दुनिया में अगर सबसे अच्छी संस्कृति है तो आदिवासी संस्कृति है, तो हमने सोचा कि हमने तो माँ को मौसी बना दिया और मौसी को माँ बना दिया, तो वापस क्यों ना हम माँ के पास चले जाएं। तो सोचा
पूछताछ करते करते हमने खोज निकाला कि सबसे पहले हमारा कैसा विधि विधान था। तो जब पहले घर बनाते थे तो पृथ्वी का, धरती माँ का पूजन तो हमारी तरीके से होता था, सिंपल, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा टाइम नहीं, ऐसे करके हमने वो चालू किया। बाद में पता चला कि अगर घर किसी का बन गया, पहले जमाने में तो ऐसा कोई घर था नहीं, लकड़े वाला घर था, तो जो मिस्त्री काम करते थे वो ही सिर्फ चूल्हे की पूजा करते थे, चूल्हे की, बर्तन के वो जो जल अपना जो भी खाना पकाना है तो सिर्फ लकड़े के साथ होता था, गैस वगैरह तो हमारे गांव देहात में थे नहीं, तो चूल्हे की सिर्फ पूजा करते थे। वो कौन करता था? हमारा ही मिस्त्री, वही करते थे, कोई ब्राह्मण नहीं आता, कोई ब्राह्मण नहीं आता था। तो ये पूछताछ करके वो भी हमने ढूंढ निकाला, तो करीबन हम उसको, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं घर भरणी, यानी कि जो खाली घर है, हम जा रहे हैं तो इसका उद्देश्य इतना अच्छा था कि घर में क्या क्या लेके जाना है। तो जो मातृ शक्ति है वो अपने सर पे पानी का घड़ा भर के वो आन मान सम्मान के साथ प्रवेश करती है। इसका मकसद क्या था? हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि अगर हमारे घर में कोई प्यासा आएगा लेकिन हे जलदेव, आपको हम ससम्मान अंदर ले जाते हैं, तो हमारे घर में पानी की किल्लत कभी भी नहीं आने चाहिए, ये हमको आशीर्वाद दीजिए, इसीलिए हम सम्मान के साथ आपको ले जाते हैं। और हमारा जो फार्मिंग मतलब खेती किसानी का व्यवसाय आदिवासियों का, तो खेती किसानी कौन करता था? तो खास ऐसे तो आदिवासी में स्त्री पुरुष दोनों साथ में काम करता है, लेकिन ज्यादा जो दायित्व रहता था तो पुरुषों का था। तो पुरुषों के सर पे जो धान मतलब कनी कंसरी, एक दाना बोए और 2000 दाने जो देती है पुत्र, उसको हम माता मानते हैं, तो उसको सर पे बिठा के ससम्मान हम घर में प्रवेश करें। इसका भी हमको बुजुर्ग ने बताया कि ये किस लिए, तो कि अगर कोई हमारे घर में भूखा आए तो ये घर में से कोई भूखा न जा पाए, इतना कनी कंसरी माता हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारा घर 365 दिन धन धान्य से भरा रहे। ये मकसद के साथ ये जो हम वार्षिक मतलब बोलते हैं, जो दरवाजे पे उसको लकड़े की पूजा करवाते थे, इसके साथ ये सब करने के लिए हमको 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं। अच्छा। और इसमें जो खर्चा है, अगर ब्राह्मणवादी जो लूटने के लिए आते हैं, तो जैसे जैसे घर बना, मान लीजिए कि ये मेरा जो घर है, ये मेरा घर है, हम जहाँ बैठे हैं, ये घर में अगर मुझे वास्तु जो वनवादी जो शब्द है वो वास्तु करवाएंगे तो करीबन 50,000 से कम खर्चा नहीं होगा, खींच के भी उससे ज्यादा हो सकता है। जबकि वो दान दक्षिणा लेते हैं और पूजा माल मटेरियल सब, जबकि ये आदिवासी संस्कृति से हम वो जो गृह प्रवेश करवाते हैं, वो जो विधान करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये 500 रुपये से ज्यादा कोई मटेरियल आता ही नहीं। सब चीज ज्यादा से ज्यादा घर से ही मिल जाती है, थोड़ा बहुत बाजार से लाना। ऐसा हम गृह प्रवेश का विधि करवाते हैं। बाद में हमारा जो जन्म विधि है सब छठवीं कराते हैं, जबकि आदिवासी में उसको बोलते हैं पाचवेली, पाचूरा बोलते हैं, छठी नहीं हमारी। इसके बाद हम शादी के लिए जाएंगे तो हमारी आदिवासी के संस्कार में हमारे महिलाएं, क्योंकि आदिवासी एक ऐसा समाज है जो मातृ शक्ति को आगे करता है, तो शादी विवाह में हमारी जितनी भी जो भी विधि विधान करना है वो बहनों के हाथ से होती है। जो मनुवादी जो घुसे तो सिर्फ ग्रह संग्रह के नाम पे जो खाने वाली चीज को जलाने के लिए आते हैं, उसको बोलते हैं ग्रह संग्रह। वो सिर्फ
20-25 मिनट का या आधे घंटे का रहता है। बस वही करने के लिए आते हैं। दूसरे दिन जो हस्तमिलाप करवाते हैं उसमें सिर्फ 15 मिनट में वो खत्म करके चले जाते हैं। यानी कि सब सोच के बोले तो पूरा शादी ब्याह का 90% जो विधि है हमारी बहनों के हाथों से होते हैं। जो गुस्सा था 10% और 10% में इतनी लूटपाट दोनों ओर से। हमने बस्तर में भी देखा कि धीरे धीरे आदिवासियों के बीच ब्राह्मणों द्वारा कराई जाने वाली शादी का प्रचलन शुरू हो गया और सभी जो काम होते हैं वो भी ब्राह्मण करने लगे। तो आपके यहाँ भी वैसा होने लगा था, लेकिन अब आपने उसमें रोक लगा दी। बहुत सालों से हमारे यहाँ होने लगा, क्योंकि गुजरात में इसमें भी जो दक्षिण पट्टा है साउथ गुजरात उसमें थोड़ी पढ़ाई लिखाई पहले से तो थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगे। उकाई डैम के हिसाब से इरिगेटेड एरिया हो गया तो फसल भी ज्यादा होने लगी तो आर्थिक उपार्जन करने में सक्षम हो गए तो उसका प्रभाव प्रसार होने लगा। तो ये बताइए कि अब आप एक साल में कितने लोगों से के यहाँ ये सब करा रहे हैं? जैसे शादियां कितनी हो पा रही हैं, पांचूरा कितना करा रहे हैं? कुल मिला वैसे तो कुल मिला के 150 अगले साल 2023-24 150 बोतेर जैसे बिहारा 12वां जिसे बोलते हैं। अच्छा, वो किया। फिर शादी ब्याह 30 और 40 एक घर पर हूँ। अच्छा, भूमि पूजन, अच्छा, पांचूरा, ये सब आपने किया है। और इसमें ब्राह्मणों को नहीं बुलाया गया, कोई दान दक्षिणा नहीं दी गई। बहुत बढ़िया। शुरुआत हमारे गांव से ही पहले की थी हमने। अच्छा अच्छा। तो ये जो अभी एक चीज है कि जैसे अभी देवउठनी एकादशी होगी और मेरी कल भी आदिवासी नौजवानों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देवउठनी एकादशी है। तो मैंने कहा भाई ये तो ब्राह्मणों को जब ये पता था कि किसान है आदिवासी और उसने बीज बो दिया है, उसके पास कुछ नहीं है, तो अब उसका कोई भी संस्कार कराएंगे शादी ब्याह तो ये हमको दान दक्षिणा नहीं दे पाएगा। तो उस समय उन्होंने कह दिया ब्राह्मणों ने कि हमारे देवता सो गए, अभी कोई शादी ब्याह नहीं होगा। और जब उसकी फसल कट के घर आ जाती है, जो अभी का टाइम है नवंबर का, तो उन्होंने कहा अब हमारे देव उठ गए, अब शादी करो, क्योंकि अब किसान के घर में धान है तो अब वो ब्राह्मणों को दान दे सकता है। तो ब्राह्मणों ने ये ढोंग बना दिया कि अब देव उठ गए। तो मैंने कहा कि आप आदिवासी हो, आप ब्राह्मणों का ये ढोंग ढकोसला क्यों मानते हो? आप अपने त्योहार मानिए। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेंगी कि जो ब्राह्मणों ने आदिवासियों को, दलितों को, ओबीसी को लूटने का एक पूरा तंत्र बना रखा है और उसमें ही हमारे दलित, ओबीसी और आदिवासी फंस करके अपने आप को हिंदू कहकर, मैंने कहा आपका आदिवासी धर्म इतना अच्छा है, आप क्यों भेदभाव करने वाले धर्म में जा रहे हो? जो ब्राह्मण आपको नीचा समझता है, नीचा कहता है, आप उसमें क्यों जा रहे हो? तो ये तो हम लोगों को समझनी पड़ेगी बात। वैसे हमने तो वैसे 14 मास नेम विधि नहीं कराते ना, हमने 14 को इसमें भी शादी। अच्छा, आप शुभ अशुभ नहीं मानते? शुभ अशुभ भी नहीं मानते, चौघड़िया वगैरह नहीं मानते, कोई दिन खराब अच्छा कुछ नहीं। एक ही मकसद है, एक ही हमने सोचा कि जब जन्म लिया तब कोई समय मुहूर्त नहीं देखा जाता है, मृत्यु के समय कुछ नहीं देखा जाता, लेकिन वो जो सब देखा जाता है कब कहां से कहां, जब जन्म लिया, जन्म के बाद मृत्यु हुई, तब तक सब बीच में चलता रहता है। तो लगा कि ये तो सब ढकोसला है, सब पाखंड है। इसीलिए हमने सोचा कोई भी अगर आता है तो हम यही बोलते हैं आपका समय, आपकी तारीख, आपका दिन, आपको जहां सूट हो, आपको जहां अच्छा लगे, इस तारीख को, इस दिन को हम रेडी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर अमावस्या है, 14 है, नौम है, चौथ है, कुछ भी है, किसी दिन भी, एक तो घर भरनी तो हमने ऐसे करवाई जिसका गांव का नाम है खरोली।
तो बहन जी थी, उसका पति देवलोक को गए, तो अकेली ने अपना घर खड़ा किया, बनवाया, मजदूरी जो कुछ करना है मेहनत मजदूरी करके। तो ब्राह्मण के पास गई तो उसने बोला कि नहीं, आप तो उसमें पूजा में नहीं बैठ सकती हैं। अच्छा। तो हमारे पास आई तो हमने बोला कि जो घर खुद बनवा सकते हैं, खुद खर्चा कर सकते हैं, तो गृह प्रवेश के लिए पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हमने बहन जी को बताया कि अगर आपकी इच्छा है तो हम आपके घर में प्रवेश करवाने की विधि करवाते हैं हमारे आदिवासी संस्कृति के हिसाब से। तो बहन जी तैयार हो गए और हमने विधि करवाया इसकी भी एक बेटी के साथ। अच्छा। माँ और बेटी को बिठाया। अच्छा। और हमने विधि कर दिया। मेरे ख्याल से 1 साल से ऊपर हो गया। तो घर में पूरी सुख शांति से माँ बेटी रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और हमारे आदिवासियों को समझना चाहिए कि वो इस जो लुटेरा ब्राह्मणवादी और मनुवादी सिस्टम है इसमें से बाहर निकले और ये जो दान दक्षिणा और ये सारी चीजें दे करके वो लूट रहे हैं, उस लूट को पर वो रोक लगाएं और इनके बहकावे में आकर के दंगा फसाद करना अपने आप को और भारत के समुदायों दूसरे समुदाय चाहे मुस्लिम हैं या दूसरे हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना ये बंद करें और अपने आदिवासी संस्कृति में का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे हाँ, बात करने और के लिए। एक बात ऐड करना चाहूंगा, वो जो मृत्यु की जो विधि विधान है हमारे आदिवासी में, तो उसमें भी मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग विधि करने के लिए आते हैं तो इतना पैसा घसोट लेते हैं कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, बर्बाद कर देते हैं। हाँ, जबकि मतलब कि वो कर्जा करके भी करवाते हैं। तो हमने जो ये चालू किया, हमारे आदिवासी में उसको बोलते हैं दियाड़ा। दियाड़ा माने दिन को वो सेलिब्रेट करना, मतलब कि संस्कृति के हिसाब से। तो वो मृत्यु का जो विधि मनुवादी लोग करने गए थे तो बहुत खर्चा करवाते हैं, कर्जा में बर्बाद हो जाता है आदमी। हाँ, बर्बाद कर देते हैं। तो इसमें जो हम विधि करवाने के लिए जाते हैं तो इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि कहाँ 25-50 लाख रुपए का खर्चा, और हम जहाँ जाते हैं तो मटेरियल लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में उसका जो भी विधि के लिए चीज आती है उसको लाना पड़ेगा। सिर्फ कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। तो हमको इतना खुशी मिलती है कि चलो कुछ नहीं, जो भी मानने वाले लोग हैं बुलाते हैं तो खर्चे में तो बच जाते हैं, कर्जे से बच जाते हैं। यही, और हम जब तक, मेरा तो अभी 60 रनिंग है आयु की, तो जब तक हम तंदुरुस्त रहेंगे तब तक हम करने के लिए तैयार हैं। कहीं भी जाते हैं तो हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। इसीलिए नहीं लेते हैं कि समाज के दाखिले पे हमने इंजीनियरिंग किया, समाज के दाखिले पे हमने नौकरी पाया, समाज के दाखिले पे हमने प्रमोशन लिया, लास्ट में हम क्लास 1 ऑफिसर होके रिटायर हुए। तो समाज से हमको क्या नहीं मिला कि हम जब समाज की विधि करने के लिए जाते हैं तो हमको कोई चार्ज चाहिए। हम हमारी गाड़ी लेके जाते हैं, हमारा पेट्रोल लेके खर्च करके जाते हैं, समय भी निकालते हैं, तो उसमें हम कुछ भी हमारे समाज के लिए कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। हम सब इतना सोचते हैं कि हमने जो समाज से लिया हुआ है, हम थोड़ा बहुत समाज को वापस करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।